अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे एक सवाल है। अगर मैं कहूँ कि यूरोप के दिल में एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया को हसीन मौसीकी भी दी, दिलकश फनकार भी पैदा किए और तारीख का सबसे खतरनाक डिक्टेटर भी दिया, तो क्या आप पहचान सकेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिया। आज हम इस छोटे मगर हैरत अंगेज मुल्क की कहानी सुनेंगे, जहाँ के पहाड़ ख्वाब लगते हैं, शहर तस्वीरों जैसे मालूम होते हैं, लोग अपनी मुस्कुराहट और मेहमान नवाजी से दिल जीत लेते हैं, और जहाँ की खवातीन अपनी कुदरती खूबसूरती और वकार के बायस दुनिया भर में मशहूर है। कभी आपको लगेगा कि जैसे फिल्मी किरदार सामने आ गए हों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे साथ ये दिलचस्प सफर हमेशा जारी रहे। दोस्तों, ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में वाक़या है, एक ऐसा मुल्क जो 8 ममालिक से घिरा हुआ है। जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इटली, हंगरी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया और नन्हा सा लिechtenstein, ये सब इसके पड़ोसी हैं। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसकी समंदर तक कोई बराह रास्त रसाई नहीं है। रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रिया का कुल एरिया तकरीबन 83,879 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 115वां बड़ा मुल्क है, लेकिन दिल और खूबसूरती में ये कहीं आगे है। इसका परचम सुर्ख और सफेद रंग का है और काबिल जिक्र बात यह है कि ये दुनिया के सबसे पुराने कौमी झंडों में शुमार होता है। यहाँ की कौमी जुबान जर्मन है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाने वाली जुबानों में क्रोशियन, स्लोवेनियन और हंगेरियन भी शामिल है। यहाँ की आबादी सिर्फ 90 लाख के करीब है, लेकिन म्यारे जिंदगी ऐसा कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। आबादी के एतबार से यहाँ ज्यादातर लोग जर्मन नयाद हैं, जबकि क्रोशियन, हंगेरियन, टर्किश और बोस्नियन कम्युनिटीज भी मौजूद हैं, जो मुल्क को सकाफती तौर पर मजीद रंगीन बनाती हैं। अगर हम तारीख पर निगाह डालें तो ऑस्ट्रिया कभी अजीम हैब्सबर्ग सल्तनत का मरकज था। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत टूट गई और 1918 में जमहूरिया ऑस्ट्रिया वजूद में आया। दूसरी जंग अजीम के बाद 1955 में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद ऑस्ट्रिया ने मुकम्मल आज़ादी और गैर जानिबदारी का ऐलान किया, और आज भी हर साल 26 अक्टूबर को यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिसे ऑस्ट्रिया का नेशनल डे कहा जाता है। इस दिन मुल्क भर में परेड्स और सकाफती तकरीबात होती हैं, जो इसके आज़ाद और पुरअमन होने की याद दिलाती हैं। और दोस्तों, इसी सरजमीन पर 20 अप्रैल 1889 को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की। हिटलर जर्मनी का रहनुमा था, मगर वो दरअसल ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनो एमिन में पैदा हुआ था। यही वो शख्स था जिसने दूसरी जंग अजीम छेड़ी, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा और दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आया। नाजी जर्मनी के कब्जे के बाद ऑस्ट्रिया में भी बड़ी तादाद में यहूदियों का कत्ले आम हुआ, जिसे तारीख में होलोकॉस्ट कहा जाता है, और ये इंसानियत के स्याह तरीन अबवाब में शुमार होता है। अगर हम ऑस्ट्रिया के म्यूजिक की बात करें तो ये वो सरजमीन है जहाँ अजीम मौसीकार मोजार्ट, बीथोवन और शूबर्ट जैसे अजीम मौसीकार दिए। वियना आज भी म्यूजिक कैपिटल कहलाता है, जहां ओपेरा हाउसेस और कंसर्ट हॉल्स सियाहों और मौसीकी के शायकीन को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ सिगमंड फ्राइड भी पैदा हुए, जिन्होंने इंसानी जहन के राज खोलकर नफ्सियात को नई सिमत दी। शहरों की बात करें तो वियना दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहने के काबिल शहरों में अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ के कैफे कल्चर, ओपेरा हाउसेस और तारीखी इमारतें देखने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं। साल्जबर्ग वो शहर है जहाँ मोजार्ट पैदा हुआ, और हर साल म्यूजिक के शौकीन यहाँ के फेस्टिवल्स में शिरकत के लिए आते हैं। इंसब्रुक एल्प्स पहाड़ियों के बीच वाक़या एक जन्नत नज़ीर शहर है
जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। हॉल स्टेट एक छोटा सा कस्बा है जो दुनिया के खूबसूरत तरीन मुकामात में शुमार होता है और सियाहों के लिए जन्नत की मानिद है। दिलचस्प बात ये भी है कि ऑस्ट्रिया में हर शहर की अपनी खास पहचान है। ग्रास को यूनिवर्सिटी और जदीद फनून का मरकज कहा जाता है। लिंस आर्ट और सकाफत का शहर है और क्लेगनफ्रोट झीलों और कुदरती मनाजर के लिए मशहूर है। सियाहती मकामात में शूनब्रुन पैलेस, होफबर्ग पैलेस और खूबसूरत एल्प्स पहाड़ियां शामिल हैं। अगर सियासत की बात करें तो ऑस्ट्रिया एक जमहूरिया है जिसकी हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम पर मबनी है। सदर रियासत का सरबराह होता है जबकि चांसलर हुकूमत के सरबराह के तौर पर मुल्क चलाता है। दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि ऑस्ट्रिया नेटो का मेंबर नहीं है। अपनी आज़ादी के बाद से ये मुल्क हमेशा गैर जानिबदार रहने का अहद रखता है और यही न्यूट्रल पॉलिसी आज भी जारी है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया को पुरअमन और अमन कायम रखने वाला मुल्क समझा जाता है। खाने की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया अपनी मशहूर डिशेस जैसे वीनियर श्निट्ज़ल, सॉसेजेस और पेस्ट्रीज के लिए मशहूर है, लेकिन मुसलमानों को यहाँ खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर खाने हलाल नहीं होते, इसलिए कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह चेक करना जरूरी है। अलबत्ता खुशी की बात यह है कि वियना जैसे बड़े शहरों में हलाल रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जहां आपको टर्किश, पाकिस्तानी और मशरिक़ वस्ता का खाना भी दस्तयाब होता है, तो आपको बिल्कुल अजनबी महसूस नहीं होगा। इनका मशहूर मीठा एप्पल स्ट्रूडल सभी मजे से खा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऑस्ट्रिया सिर्फ मौसीकी और फन का घर नहीं बल्कि कई ऐसी इजादात और दरियाफ्तें भी यहीं से दुनिया को मिली जिन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। मिसाल के तौर पर स्नो ग्लोब जो बतौर तोहफा और यादगार पूरी दुनिया में मशहूर है, ये भी ऑस्ट्रिया की ही इजाद है। मजीद ये कि जदीद माइक्रोबायोलॉजी और नफ्सियात के कई अहम नजरियात का ताल्लुक भी ऑस्ट्रिया से है, जिनमें सेगमेंट फ्राइड के नजरियात माया हैं। सोचने की बात यह है कि इतने छोटे से मुल्क ने दुनिया को इजादात और ख्यालात के कितने बड़े तोहफे दिए। ऑस्ट्रिया की तालीम का निज़ाम भी दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। यहाँ प्राइमरी से हाई स्कूल तक तालीम लाजमी और मुफ्त है और यूनिवर्सिटियाँ जैसे वियना यूनिवर्सिटी और इंसब्रुक यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग में शामिल है। यही वजह है कि ऑस्ट्रिया की शरह ख्वानदगी तकरीबन 99% है। मुआशी तौर पर ऑस्ट्रिया एक मजबूत मुल्क है। GDP तकरीबन 540 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा है और फीकस आमदनी तकरीबन 60,000 अमरीकी डॉलर सालाना है। यहाँ यूरो करेंसी इस्तेमाल की जाती है जो कि 2002 से नाफिज है, जबकि इससे पहले ऑस्ट्रियन शिलिंग राइज था। औसतन उम्र तकरीबन 82 साल है जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होती है। बेरोजगारी की शरह भी कम है और अवामी सहूलतें शानदार हैं। खेलों में सबसे मशहूर खेल स्कीइंग है क्योंकि एल्प्स के पहाड़ इसके लिए बेहतरीन जगह है। इसके अलावा फुटबॉल भी बहुत मकबूल है और ऑस्ट्रिया कई बार वर्ल्ड कप खेल चुका है। सियाहत में तो ये मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं। बर्फपोश एल्प्स की पहाड़ियाँ, नीली झीलें और तरीही मोहल्लात और म्यूजिकल कंसर्ट्स हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। विंटर स्पोर्ट्स, खास तौर पर स्कीइंग, यहाँ की जान है। यही वजह है कि दुनिया भर से सियाह एडवेंचर और कुदरती हुस्न के मजे लेने आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों को ऑस्ट्रिया जाने के लिए शेंगन वीजा लेना पड़ता है क्योंकि ये मुल्क यूरोप के शेंगन जोन का हिस्सा है। वीजा मिलने के बाद आप न सिर्फ ऑस्ट्रिया बल्कि शेंगन के 27 ममालिक में आजादाना घूम फिर सकते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के ताल्लुकात खुशगवार हैं। इस्लामाबाद में ऑस्ट्रिया का सफारत खाना मौजूद है जो तलबा, सियाहों और कारोबारी अफराद को सहूलतें फराहम करता है। अब जरा सोचें, एक तरफ ये मुल्क दुनिया को खूबसूरती, मौसीकी, साइंस और फनकार देता है और दूसरी तरफ यही सरजमीन हिटलर जैसा शख्स भी पैदा करती है। यही है तारीख का कमाल दोस्तों, कभी किसी को हीरो बना देती है और कभी विलन। आखिर में यही कहेंगे कि ऑस्ट्रिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक कहानी है खूबसूरती और तारीकी की। यहाँ की फितरत, यहाँ के लोग,
यहाँ की खवातीन का हुस्न और वकार सब मिलकर इसे एक मुकम्मल तस्वीर बना देते हैं। अगर कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो ऑस्ट्रिया को जरूर देखें, क्योंकि ये मुल्क आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।